नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। कैसे? वीडियो को रोकें, प्रश्नों को समझें, ऑप्शन को ध्यान से समझें, उसके बाद जो आपको सबसे सही लगे उसको सिलेक्ट करें। चलिए समझते हैं। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? ए सुषुम्ना, बी चित्रा, सी कुहू, डी हस्तजीवा। ध्यान से समझना। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? शिव संहिता के अनुसार वो भी शरीर की उपाधि रूपा। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, शिव संहिता के अनुसार चित्रा नाड़ी को शरीर की उपाधि रूप कहा जाता है। और इतना आप समझ लें पहले, और इस पर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार करना होगा तो शिव संहिता वाले मेरे वीडियो देख लेना। और इसमें बता दूं विद्यार्थियों, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, कुहू, अलम्बुसा तथा शंखनी मुख्य नाड़ियों के नाम हैं। ठीक है, तो चलिए, लेकिन यह ध्यान रखना, और ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे अवश्य जाते हैं। नेक्स्ट, घरण संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। ए नाद योग, बी लय योग, सी ध्यान योग, डी रसानंद योग। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, घरण संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है ध्यान योग। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, व्यक्तित्व होता है, इस युक्त का संबंध किसके सिद्धांत से है? ए HJ आई सैनिक का व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी HJ, बी गॉर्डन आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत, सी हेनरी मरे का व्यक्तित्व सिद्धांत, डी कार्ल लेविन का व्यक्तित्व सिद्धांत। यह भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है नेट में, और मैंने प्रश्न तो नेट के लिए, लेकिन योग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं उन सभी में यह वीडियो काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। इस युक्त का संबंध हेनरी मरे के व्यक्तित्व सिद्धांत से है। हेनरी मरे को नव फ्रायडवादी उपागम की श्रेणी में रखा गया है। हेनरी मरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्धांत में प्रेरणा को एक ऐसा गत्यात्मक बल माना गया है जो व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत अनुसार एक समय में कुछ निश्चित, ध्यान देना, उद्दीपकों का ही प्रशिक्षण कर पाता है, क्योंकि एक सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है? क्योंकि एक समय में, क्योंकि एक सेकेंड, ठीक, ध्यान देना, मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रशिक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है? ए दैहिक उपागम, बी सूचना संसाधन, सी निर्देश अवस्था उपागम, डी कृत्रिम बुद्धि उपागम। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन राइट, यानी सूचना संसाधन।
व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण यानी देखना कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचना ही एकत्रित कर पाता है। विद्यार्थियों, बुद्धि का त्रिआयामिक सिद्धांत स्टर्बर्न ने 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड IQ में प्रतिपादित किया था। यह सूचना संसाधन सिद्धांत माना जाता है। किसी मानसिक कार्य में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है, उसके आधार पर बुद्धि में 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। 3 घटक कौन से हैं? मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा, सूचना और संसाधन। नेक्स्ट, किस ग्रंथ की वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है? किस ग्रंथ यानी ग्लैंड की वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है? ए. अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, बी. अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रेनल ग्लैंड, सी. कर्णमूल ग्रंथ, डी. पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। और कर्णमूल पेरोइड, OTID। ठीक, चलिए जल्दी सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, कर्णमूल ग्रंथ की वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है। कर्णमूल ग्रंथियों में संक्रमण से कर्णमूल रोग हो जाता है। ठीक, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? ए. अग्र मस्तिष्क, बी. मध्य मस्तिष्क, सी. मस्तिष्क वाहिनी, डी. पश्च मस्तिष्क। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अग्र भाग में अवस्थित। हाइपोथैलेमस अर्धचेतन मस्तिष्क का भाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का है। हाइपोथैलेमस छोटे आकार के मस्तिष्क की एक संरचना है जो थैलेमस के नीचे है और मस्तिष्क के तीसरे वेंट्रिकल के फर्श का हिस्सा है। ठीक, अग्र मस्तिष्क। और इनके कार्य, जैसे आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन शरीर में होमियो, मैं लिख देती हूँ, स्टेसिस, ठीक, होमियोस्टेटिसिस को बनाए रखते हैं, जिससे क्या? प्यास, भूख, नींद, तापमान, मूड, यौन इच्छा जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में चतुर्थ है कपाल स्नायु। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है। ये है, ज़्यादा टाइप हो गया। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है। कौन सा? ए.
ट्राइजेमिनल, बी ट्राकिलियर, सी एब्ड्यूसेंस, डी हाइपोग्लॉसर हाइपोग्लासल। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु ट्राइकिलियर है। ट्राइकिलियर तंत्रिका, जिसे चौथा कपाल तंत्रिका या CNTV कहा जाता है, एक मोटर तंत्रिका यानी एक दैहिक अपवाही तंत्रिका है जो केवल एक मांसपेशी को जन्म देती है। आंखें की बेहतर तिरछी मांसपेशी चुप पुतली जैसे ट्रोकली के माध्यम से संचालित होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितने हैं? A 12, B 7, C 5, D 10। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका 12 है। ए ऑप्शन राइट है। अर्थात वक्षीय कशेरुका 12 छोटी हड्डियों का एक समूह है जो ऊपरी धड़ में कशेरुक रीढ़ बनती है। थोरैसिक कशेरुक रीढ़ की हड्डियों के बीच अद्वितीय है क्योंकि वे एकमात्र कशेरुक हैं जो पसलियों का समर्थन करते हैं और एक्सपेंशन प्रक्रियाओं को ओवरलैप करते हैं। वक्षीय कशेरुका वक्ष के मध्य और पसलियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, विद्यार्थी थोड़ा सा इसलिए समझाती चलती हूँ कि उसमें बहुत सारे आंसर आपके निकल कर आ सकते हैं। अब जरूरी तो है नहीं कि यही क्वेश्चन रखा जाए आपके सामने, लेकिन इससे रिलेटेड तो पूछा जा सकता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए कोराटोमलेशिया, बी ओस्टियोमलेशिया, सी रिकेट्स, डी ओस्टियोपोरोसिस। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसे अस्थिमृदुता और इस पर विस्तृत वीडियो देखना होगा, तो मैंने वीडियो बना रखा है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के नाम से, आप देखना। रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण वयस्कों की हड्डी मुलायम हो जाती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के होने वाला कौन रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बी। नेक्स्ट, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? ए भैंस का दूध, बी गाय का दूध, सी बकरी का दूध, डी मानव महिला का दूध। तो भैंस का दूध, यानी भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। भैंस के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 10 से 11% ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की वजह से यह हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसके कारण बुजुर्गों व नवजात बच्चों को इसका सेवन करने से मना किया जाता है। जबकि भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम या मोटापे के शिकार लोगों को इसके सेवन की सलाह दिया जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना और अपना फीडबैक अवश्य। धन्यवाद विद्यार्थियों।